हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेके आए हैं ऑल इंडिया टेस्ट फॉर एमएसटीसीटी, जेडब्ल्यू और नीट के बच्चों के लिए। तो आज का एक शॉर्ट अनाउंसमेंट रहेगा फॉर एआईटीएस के बारे में। तो आज मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि उसका डेट क्या होगा और उसका सिलेबस क्या होगा, और एक लास्ट में एक सरप्राइज रहेगा आप लोगों के लिए कि आप पढ़ोगे कैसे। ठीक है ना? तो चलो बनते हैं इस वीडियो में आपके साथ। इस केस में हम लोग थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट कब होने वाला है। ये टेस्ट 8 नवंबर को यहाँ पे होने वाला है। ठीक है ना? 8 नवंबर इसका टाइम है। जस्ट एक मिनट। ओके, 8 नवंबर को ये तुम्हारा सीईटी का टेस्ट कंडक्ट होगा बेटा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पार्ट रहेगा, और मार्क्स जो रहेगा वो 100 मार्क्स के लिए रहेगा। फिजिक्स 25 मार्क्स का रहेगा। 25 मार्क्स का रहेगा मतलब 25 क्वेश्चन आर देयर। ठीक है ना? केमिस्ट्री 30 क्वेश्चन हमने लिए। 30 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स, और 30 क्वेश्चन रहेंगे बेटा। और मैथमेटिक्स 50 मार्क्स मतलब 25 क्वेश्चन आर देयर। तो इसमें सिलेबस क्या होगा ये समझ लेते हैं। हमने एमएसटी हुआ, जेई और नीट ऑलमोस्ट चैप्टर सेम रखे हैं। मतलब आपको पढ़ने के लिए ज्यादा प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा, तो आप वही चैप्टर के लिए मेहनत करोगे। तो फिजिक्स में क्या रहेगा? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट, टेम्परेचर मेजर। इसमें क्या क्या पार्ट रहेगा ये बता रहा हूं मैं। हीट एंड टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, आइडियल गैस इक्वेशन, थर्मल एक्सपांशन एंड कैलोरीमेट्री। स्टिल आई एम नॉट श्योर कि कैलोरीमेट्री सिलेबस में रहेगा या नहीं रहेगा। लेट्स सी, वो चैप्टर में खुद ही पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं कैलोरीमेट्री खत्म करता हूँ तो उसके क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे। अगर वो नहीं खत्म हो रहा है तो उसके क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। इन शॉर्ट, जितना आपका सिलेबस हुआ है उसी के बेस पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। केमिस्ट्री, सब बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री का फुल चैप्टर आपको मिलने वाला है बेटा, और स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम का फुल चैप्टर आपको मिलने वाला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जस्ट एक मिनट। इसमें आपको फुल चैप्टर मिलेगा बेटा। किसमें? सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आपको फुल चैप्टर मिलेगा। गो फॉर द मैथमेटिक्स। हाँ, एक चीज यहाँ पे मेरी टीम ने मिसिंग कर दी है। ट्रिग्नोमेट्री 1 2 है। ट्रिग्नोमेट्री 1 एंड 2 दोनों रहेगा। तो आप बोलोगे सर सीईटी के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री 1 नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री 1 के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। तो ट्रिगो 1 एज वेल एज ट्रिगो 2 दोनों मिला के आपको सिलेबस में रहेगा। ठीक है ना? तो इन शॉर्ट में जो सीईटी का टेस्ट होगा वो 8 नवंबर को होगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा? 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। कितने मिनट्स का पेपर होगा? 100 मिनट्स का पेपर होगा। मतलब अराउंड 1 आवर्स 40 मिनट्स का पेपर होगा। ओके, और ये, हाँ, ये जो पेपर होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा बेटा। ये कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में होगा। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? तुरंत डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे आप टेस्ट एंड करोगे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा बेटा। क्या ये टेस्ट कंपलसरी है? हाँ, कंपलसरी फॉर ऑल है। क्या ये टेस्ट बाद में कोई बच्चा दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता बेटा, क्योंकि अगर वो बाद में देना है तो भी टेस्ट का मतलब ही क्या बनता है। ठीक है ना? तो आपको उसी दिन टेस्ट देना पड़ेगा। आप बीमार पड़ जाओ कुछ हो, वो टेस्ट आपको बाद में नहीं मिलेगा। ये क्लियर है। हम बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे एआईटीएस को लेके। ठीक है ना? तो फिर से रिपीट कर देता हूँ कुछ चीजें रिगार्डिंग एमएसटी सीटी एआईटीएस बेटा। सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स चैप्टर मैंने यहाँ पे और एक्सप्लेन कर दिया है। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा तुम्हारा। अराउंड 25-30, अगर ये 55 क्वेश्चंस और ये 50 मार्क्स का है मतलब 25 क्वेश्चंस और दिया। ठीक है, ये 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ये पूरा पेपर पैटर्न एज पर सीईटी रखा है हमने। सीईटी का 200 मार्क्स का पेपर होता है, हमने 100 मार्क्स का रखा है क्योंकि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। इसमें पेपर कैसे रहेगा? फिजिक्स केमिस्ट्री का एक स्लॉट रहेगा। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा बेटा यहाँ पे, और उसके बाद थोड़ा सा आपको ब्रेक देंगे या नहीं, डिपेंड्स ऑन दैट सिचुएशन। उसके बाद आपको मैथ्स का पेपर रहेगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको जो क्वेश्चन रहेंगे वो अराउंड 55 क्वेश्चन रहेंगे, और 55 मिनट्स का टाइम दिया है। मैथ्स में आपको 50 मार्क्स के लिए 25 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। पर ट्रिगो 1 और ट्रिगो 2 दोनों रहेगा, ये क्लियर रखिएगा। यहाँ पे भले आपको ट्रिगो 1 दिया है, पर ट्रिगो 1 और ट्रिगो 2 दोनों में से क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। ठीक है ना? तो ये हो गया तुम्हारा एमएसटी सीटी का। उसके बाद अब जाते हैं थोड़ा सा नीट के ऊपर। नीट का जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहेगा? वो, हाँ, सीईटी का जो पेपर था वो 8 नवंबर को होने वाला है। सीईटी का जो था 8 नवंबर को है। एमएसटी सीईटी का जो टेस्ट है, एमएसटी सीईटी का जो टेस्ट है वो 8 नवंबर को है बेटा। तो फिर नीट का पेपर होगा वो, मैं तो चाहूंगा कि जो एमएसटी सीईटी के जो बच्चे, नीट के बच्चे वो एमएसटी सीईटी का भी टेस्ट देंगे, एक्सेप्ट मैथमेटिक्स। वो मैथ्स नहीं देंगे, वो बाकी सब देंगे। नीट का जो टेस्ट होगा वो 10 नवंबर को होगा। 10 नवंबर को होगा। 10 नवंबर संडे का दिन है। ठीक है ना? कितने मार्क्स का पेपर होगा ये भी क्लियर कर लेता हूँ। 720 मार्क का पेपर होगा। एआईटीएस से एज पर नीट पैटर्न पेपर चलेगा। अराउंड 200 मिनट्स, मतलब 3 घंटे के ऊपर पेपर चलेगा। मतलब काफी अच्छा टाइम आपको मिलेगा, एक प्रैक्टिस मिलेगा। ठीक है ना? फिजिक्स क्या क्या रहेगा? 180 मार्क्स का फिजिक्स रहेगा। केमिस्ट्री 180 मार्क्स का रहेगा एज पर नीट पैटर्न।
और बायोलॉजी 360 मार्क्स का रहेगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे सीईटी हो, जेई हो, नीट हो, एज पर उस एग्जाम के पैटर्न से वो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाला पार्ट रहेगा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सेम वही है जो पढ़ाया है, वहां तक आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। कैलोरीमेट्री का अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ। अगर कैलोरीमेट्री आपके एग्जाम से पहले तक खत्म हो जाता है तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रहेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर वो क्वेश्चन एग्जाम में हम लोग नहीं डालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद केमिस्ट्री में अगर जाएंगे तो सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स रहेगा, बायोलॉजी में द लिविंग वर्ड्स फुल चैप्टर्स और बायोलॉजी क्लासिफिकेशन फुल चैप्टर। तो ये क्लियर हो गया है। 720 मार्क्स का पेपर रहेगा और टाइम जो रहेगा 200 मिनट्स का रहेगा। डेट 10 नवंबर को। अभी टाइम के बारे में शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर टाइम क्या रहेगा? वो टाइम आपको आपके शेड्यूल में मिल जाएगा। आपका जो शेड्यूल आएगा उसमें स्पेसिफिक मेंशन होगा AITS 1 CET का ये टाइम है, जेई का ये टाइम है, नीट का ये टाइम है। मोस्टली पेपर सेम डे सेम टाइम पे सबका टेस्ट रहेगा। अगर एवर्शन का बैच है तो एवर्शन का अपने टाइम पे रहेगा, वर्सेस स्टेशन का अपने बैच पे रहेगा, पापड़ी सेंटर का अपने टाइम पे रहेगा। टाइमिंग फिक्स रखा है हम लोगों ने, कोई चेंजेस हम लोग वहाँ पे नहीं करेंगे। क्या सबका पेपर अलग होगा? हाँ, सबका पेपर अलग होगा। क्वेश्चंस में वैरायटीज मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। क्या इसका टेस्ट का पेपर ऑन ऑन द स्पॉट मिल जाएगा? हाँ, नीट का पेपर ऑनलाइन मोड होगा, ऑफलाइन मोड होगा, कंप्लीटली ऑफलाइन होगा, बिकॉज नीट का पेपर ऑफलाइन ही होता है, तो उसको हमने ऑफलाइन रखने की पूरी कोशिश करी है। क्या उसका पेपर का रिजल्ट तुरंत मिलेगा? नहीं बेटा, उसको आपको थोड़ा मतलब विद इन एन वीक आपको कोशिश करेंगे, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। AITS फॉर जेई। AITS फॉर जेई अगर बात करें तो कितने मार्क्स का पेपर? 10 नवंबर को पेपर होगा AITS 1। 8 नवंबर को CET है, 10 नवंबर को AITS है। अगर आप सिलेबस की बात करें तो कोई चेंजेस नहीं है बेटा, फिजिक्स का वही सिलेबस रखा है, केमिस्ट्री का भी वही सिलेबस है, सिर्फ मैथ्स में बेसिक मैथमेटिक्स ये पार्ट कवर किया है। लॉगरिथम हाल ही में सीसा सर ने लॉगरिथम खत्म करने की पूरी कोशिश करी है तो लॉग टेबल इनइक्वालिटी जो भी लेक्चर से बैठ लीजिएगा, इनइक्वालिटीज वहां पे खत्म कर रहे हैं सर, ये पूरा चैप्टर वहां पे रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज वाला पूरा चैप्टर वहां पे रहेगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री में वही 2 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में वही पैटर्न है, सेम थिंग अगेन हियर। कैलोमेट्री अगर मैं खत्म कर देता हूँ तो कैलोमेट्री अगर खत्म हो जाता तो कैलोमेट्री होगा, अगर वो नहीं है खत्म होता तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको नहीं मिलेंगे। तो ये होगा। कितने मार्क्स का पेपर होगा बेटा? 300 मार्क्स का पेपर होगा एज पर नीट सॉरी जेई पैटर्न तुम्हारा एग्जाम चलेगा एज पर जेई पैटर्न। तो इसका मोड क्या होगा? देखो, इसका मोड भले ही ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है, जेई ऑनलाइन कंडक्ट हो रही, जेई मेंस का पेपर है, बट हम इसको ऑफलाइन मोड में लेना चाहेंगे क्योंकि कुछ पेपर्स आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली ऑनलाइन चले जाएंगे तो आपको इतना कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग में कुछ टेस्ट हम लोग ऑफलाइन मोड में जाएंगे, उसके बाद हम लोग उसको ऑनलाइन लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो पहले ऑफलाइन क्यों रखना जरूरी है? क्योंकि बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन देखने में बहुत दिक्कत हो जाती है ना, तो इनिशियल सम टेस्ट हम ऑफलाइन मोड में ही जाएंगे। तो इसमें अगर आप बात करो तो पेपर पैटर्न्स क्या होगा? सिंपल सा फंडा है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि अगर इस पे पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न सेम इस तरह से पेपर पैटर्न रहेगा। मैथ्स में 20 क्वेश्चन, सेक्शन ए में मैंडेटरी, स्टार का मतलब मैंडेटरी है, और सेक्शन बी में 5 रहेंगे। फिजिक्स में 20 और ये 5, केमिस्ट्री में 20 और ये 5। इस तरह से तुम्हारे क्वेश्चन बने रहेंगे। कोशिश यही रहेगी कि जो तुम्हारा टेस्ट का टाइम हो वो 9 से 12 हो या 3 से 6 हो, जो एज पर जेई का पैटर्न होता है उसी के ऊपर है। तो इन शॉर्ट में मैं समरी पे आऊंगा। सीईटी का टेस्ट 8 नवंबर को ऑनलाइन मोड में होगा, रिजल्ट तुरंत डिक्लेयर हो जाएगा। आपको आपका राइट आंसर रॉन्ग आंसर ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगा। सब कुछ क्लियर है, मार्क्स भी क्लियर है 100, टाइमिंग 1 आवर 40 मिनट्स। रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा समय न ले, कोशिश करो तुरंत वो क्वेश्चन को पकड़ो, अगर नहीं आता तो छोड़ के आगे बढ़ो। यहाँ पे स्पीड खेल द मेजर गेम, स्पीड बहुत मैटर करने वाला है। सेम नीट का मैंने आपको बता दिया, पेपर 720 मार्क्स का रहेगा 10 नवंबर को। कोशिश बनी रहे जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा, 720 मार्क का पेपर रहेगा, 180 180 360, बॉटनी प्लस जूलॉजी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा। 720 मार्क का 200 मिनट और 10 नवंबर को। जेई का पेपर पैटर्न है सेम है बेटा। लेवल ऑफ डिफिकल्टीज हमने जेई के लिए बहुत अच्छा रखा है, नीट के लिए अच्छा रखा है और जेई का लिए अच्छा रखा है। तो वो सब है। फिजिक्स का आपको बता दें, केमिस्ट्री का ये, मैथ्स का है। अभी एक कुछ जैसे मैंने आपको बोला था सरप्राइज, वो आने से पहले मैं क्लियर करूंगा। एमएसटी, सीईटी, जेई और नीट का जो पेपर है वो एज पर सीईटी के सिलेबस पे डिपेंड करेगा, और वैसे ही क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे डालेंगे, क्योंकि आपको एक एग्जाम का फील आए और आप एक खुद को रेडी कर पाओ कि भाई मेरे को ये आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद एक एनालिसिस सेशन होगा, उसमें आप कवर करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जिसके लिए आप ये पूरा वीडियो देख रहे हो कि आप AITS ये जो चैप्टर्स है, इसके आपको एक क्वेश्चन बैंक में रिलीज करूंगा अराउंड दिवाली के बाद। 4 या 5 तारीख तक आपको क्वेश्चन बैंक रिलीज हो जाएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? बिल्कुल हाँ या नहीं मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि क्या हो गया, जो पेपर्स बनाया गया है वो मेरी कोटा टीम ने बनाया है। वो पेपर्स मेरी फैकल्टी तक को पता नहीं है कि पेपर्स क्या है, क्वेश्चंस क्या है, तो वो एक ऊपर से ही पेपर आ रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये जो भी चीज़ें हैं वो एथिकली
होना ज़रूरी है और सिंसियरली आप इसको पार्टिसिपेट करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी है, क्या मुझे टेस्ट देना चाहिए, बेटा दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म जाना है तो टेस्ट आपको देना ज़रूरी है। उसके बाद क्या ये टेस्ट रिपीट किया जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये टेस्ट अगर उस डेट पे है, इवन एंड इफ कुछ डिजास्टर नहीं हो जाता है, कुछ इश्यूज नहीं आते तब तक, अदरवाइज वो टेस्ट आपको रीटेस्ट आप नहीं दे पाओगे। वो टेस्ट उसी दिन होगा, उसके बाद वो टेस्ट कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको उसी दिन वो टेस्ट देना है, उसी टाइम पे देना है। अगर आपकी हेल्थ खराब है, आपको बैठो और पेपर देने की पूरी कोशिश करो। मार्क्स मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कि आप उस चैप्टर के लिए कितने प्रिपेयर्ड हो। अगर वो चैप्टर आप स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड हो तो डेफिनेटली आपको टॉपर बना से कोई नहीं रोक सकता। आप डेफिनेटली टॉपर बनोगे, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे बेटा। जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ आपको करना जरूरी है। तो ये हो गया AITS-1 का शॉर्ट। तो इसका जो भी क्वेश्चन बैंक है वो मैं रिलीज करूंगा, पर तब तक आप क्या कर सकते हो, जो हमने पढ़ाया है वो चीज़ को आप प्रैक्टिस करो। जो जो हैंडआउट आपको मिला है उसका प्रैक्टिस करो, DPP का प्रैक्टिस करो, एक NCERT का जो लाइन बाय लाइन नोट्स अपलोडेड है ऑन अवर ऐप उसका प्रैक्टिस करो, वहां तक जाओ। एक लास्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक रिलीज करने की मैं कोशिश करूंगा, और एक पॉसिबल तो 4 और 5 तक वो क्वेश्चन बैंक रिलीज कर लूंगा, उसको प्रैक्टिस करो तो शायद आप इस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो ये टेस्ट नॉट ओनली फॉर दिस ब्रांच बट ऑल्सो फॉर ऑल, जितने भी अपने F2P के ब्रांचेस है सब जगह ये टेस्ट कंडक्ट होगा और उसमें से टॉपर डिक्लेयर किया जाएगा। कोशिश यही रहेगी आप में से कोई टॉपर बने बेटा। जो वीडियो अगर आप देख रहे हो बेटा तो कोशिश करो कि आप इसमें से टॉपर बनने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये सब रहा जेई का, और अभी स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन चालू करो, आगे जाके प्रेशर बनेगा, कोशिश बनी रहेगी अभी से इस चीज को कवर करो। तो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द AITS ऑल इंडिया टेस्ट फॉर MSTCT जेई नीट। 8 नवंबर को MSTCT का टेस्ट और 10 नवंबर को जेई का टेस्ट। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, बाय बाय।